किरदार की अज़मत को गिरने नहीं दिया, हमने किरदार की अज़मत को गिरने नहीं दिया, धोखे तो बहुत खाए मगर धोखा नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे की दोपहर से, और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी, आज का व्लॉग है फ्राइडे का, और यहाँ मैं फ्राइडे की दोपहर से खड़ी हो गई थी कुकिंग करने। और आज जो मैं मीठा बना रही हूँ वो मैं तकरीबन 8 साल के बाद बना रही हूँ, तो इसलिए मीठा बनाते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। और थोड़ी सी रेसिपी मैंने यूट्यूब से सर्च कर ली थी, लेकिन पकाते वक्त मुझे आइडिया हो गया कि ये नेक्स्ट टाइम किस तरह से बनाना चाहिए, और इसको इसकी क्या सही मतलब रेसिपी है, क्या सही इसका तरीक़ेकार है। तो जी, गजरेला को तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है गजरेला, और आज 8 साल के बाद मैं बना रही हूँ गजरेला खीर। तो गजरेला को बनाते वक्त जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे हम दाल पकाते हैं, दाल में पानी डाल के सारे इंग्रेडिएंट डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर 1.5 से 2 घंटे तक हम पकाते हैं, इसी तरह से गजरेला को भी पकाना चाहिए। 1.5 से 2 घंटा लो फ्लेम करके और दूध में जो है वो कवर करके पकाना चाहिए, तो जाके गजरेला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और जो यहाँ पर मैं दोपहर के वक्त चाय पी रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फ्राइडे वाले दिन दोपहर को मुझे अपना गला बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील हो रहा था, तो इसलिए मैं गरम गरम चाय पी रही हूँ। क्योंकि जब तक मैं गरम गरम चाय नहीं पीती मुझे मज़ा नहीं आता, और अगर मुझे चाय ठंडी पीने को मिले तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, वॉइस ओवर करते हुए इतना ज़्यादा हलक ड्राई हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो चलिए जी, मैं आपके साथ गजरेला की रेसिपी को शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 2 किलो दूध, और दूध को मैंने बॉईल कर लिया था, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा पाव चावल। अच्छा, चावलों को पहले आधे घंटे के लिए वॉश करके मतलब आधे घंटे के लिए भिगो देना है, और फिर उसके बाद आप इसको ड्राई मिल में मोटा मोटा ग्राइंड कर लिएगा। मैंने इनको हाथों से मसला था जो मैंने यूट्यूब पर देखा था मैंने वो किया, लेकिन गलत किया। इसको हाथों से मसलने के बजाय ड्राई मिल में डालकर मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना चाहिए था, वो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो बस जी, यहाँ पर 2 किलो दूध को बॉईल करके मैंने उसमें आधा पाव चावल, भीगे हुए चावल ऐड कर दिए थे, और चावलों को मैंने पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं गाजरों को पील ऑफ करके वॉश करके कद्दूकस कर रही हूँ। गजरेला बनाना कोई आसान नहीं है, बहुत ही मतलब टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। 1.5 घंटे में जाकर ये गजरेला जो है वो तैयार हुआ है। और जो अब यहाँ पर गाजरों को कद्दूकस करने के बाद मैं दूध में ऐड कर रही हूँ, और गाजरों को ऐड करने के बाद मैंने इसको डेढ़ नहीं तो 1.25 घंटा तो मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है, ताकि चावल और गाजर अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए, और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो यहाँ पर मैं चीनी डालने वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैंने इसमें ऐड करी थी 1 पाव चीनी, और अब मैं इसमें जो है वो थोड़े से पिस्ते बादाम भी ऐड कर रही हूँ। बाकी पिस्ते बादाम मैं ऊपर से गार्निशिंग के वक्त डालूँगी, लेकिन अभी यहाँ थोड़े अंदर भी मैंने पिस्ते बादाम इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पर मैं गजरेला की मिठास चेक कर रही हूँ। 8 साल के बाद बनाया है और इतना नर्वस होकर बनाया है, लेकिन माशाल्लाह इतना लाजवाब और इतने मज़ेदार बना है गजरेला कि खाकर मज़ा आ गया, मेरी मेहनत वसूल हो गई। जितना मैं थक गई थी ना, सारी मेरी थकन उतर गई जब रात को खाने के टाइम खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने और मैंने गजरेला खाया। यकीन माने मेरी सारी थकन उतर गई थी, क्योंकि गजरेला माशाल्लाह बहुत ही गज़ब का बना है। पहले मैंने 1 पाव गाजर मंगवाई थी, गाजर मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैंने 1 पाव गाजर मज़ीद मंगवाई थी। तो जी फिर से बता रही हूँ, 2 किलो दूध, आधा पाव चावल, आधा किलो गाजर, और 1 पाव चीनी, और थोड़े पिस्ते बादाम। वो तो आप जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा मज़ेदार बनेगा। और जी यहाँ पर मैं शाम के वक्त खड़ी हो गई थी खाना रेडी करने।
तो जी आज हमारी किचन में बन रही है झींगों की बिरयानी। और झींगों की बिरयानी भी मैं सर्दियों में ही बनाती हूँ। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड झींगे इतने सफाई से बनवा कर ला कर देते हैं मुझे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती झींगों को वॉश करते वक्त। तो जी यहाँ पर ऑयल में मैंने पहले प्याज को सौते किया और फिर मैंने उसमें ऐड करे हैं झींगे। अब मैं झींगों को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी नमक और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई हरी मिर्चों वाला दही और आलू बुखारे। ये सब इंग्रेडिएंट और स्पाइसेस डालकर मैं थोड़ी भुनाई करूँगी और थोड़ा पानी डालकर कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि झींगे गल जाए और सारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। फ्राइडे के दिन भी मैं इतना थक गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे ख़यालात आते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि यार वो औरतें ज़्यादा अच्छी रहती हैं जिनके घर में हेल्पर्स आती हैं, जिनके घर में मेड आती हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं औरतें। लेकिन फिर मेरे जहन में ख़्याल आया कि नहीं, हम लोग ज़्यादा अच्छे हैं, ख़ुद अपने हाथ से सारा काम करते हैं। हड्डियाँ मतलब जो है ना, एक अच्छी खासी एक्सरसाइज होती रहती है पूरी बॉडी की, सारी बोन्स की। तो बस मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था क्योंकि मैं इतना थक गई थी। वेडनेसडे वाले दिन भी आलू के पराठे बनाकर मैं इतना थक गई थी, थर्सडे वाले दिन भी मैं इतना थक गई थी, रोज़ा भी था, मुझे रोज़ा लग गया था। और फिर फ्राइडे के दिन भी मैंने इतनी मेहनत का गजरेला बना लिया, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि फिर जो है सैटरडे को मैंने कुछ भी कुकिंग नहीं करी थी। और यहाँ पर हमारे झींगों का मसाला रेडी हो गया था, तो बस मैंने चावलों में नमक और ज़ीरा डालकर चावलों को बॉईल कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं बिरयानी को तय लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने झींगे और उसका मसाला पतीली में ऐड किया है, फिर ऊपर से चावल सारे डाल दिए और अब ऊपर से जर्दे का रंग और हरा धनिए को स्प्रिंकल कर दूँगी और दम लगा दूँगी। और फ्राइडे वाले दिन भी लाइट वालों ने इतना तंग किया है कि मैंने लॉन्ग वीडियो के लिए मैं इसकी फ़ाइनल लुक का क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जो मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए क्लिप रिकॉर्ड किया था लाइट की मौजूदगी में, वही मैंने आखिर में इसमें एडिट कर दिया है, तो मैं उसी तरीके से आपको दिखा दूँगी कि फ़ाइनल लुक कैसा था। और बिरयानी इतनी लाजवाब बनी है माशाल्लाह, इतने मज़े की बनी है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरी सारी थकन जो थी ना, फिर थोड़ी बहुत थकन उतर गई झींगों की बिरयानी और गजरेला खाकर। वरना मैं इतना थक गई थी, मैं इतना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गई थी कि मैंने सैटरडे को कुछ भी कुकिंग नहीं करी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे एक दिन आप कुकिंग से ना ऑफ दें, मैं बहुत थक गई हूँ। तो जी ये है फाइनल लुक झींगों की बिरयानी का, और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।